संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाते। संसद में 50% टिकट मुसलमानों को दे, वो जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं करना है। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी नीयत कभी किसी का भला करने की नहीं है, मुसलमानों का भी भला करने की नहीं थी। यही कांग्रेस की असली सच्चाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति ने मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का विकल्प चुना, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। नए प्रावधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है। अगर वक्फ संपत्तियों का लाभ जरूरतमंदों को दिया जाता तो उन्हें फायदा होता, लेकिन इन संपत्तियों का फायदा भूमाफियाओं को मिला। अब नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नए प्रावधानों से मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को, बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और उनका हक सुरक्षित भी रहेगा। यही असली सामाजिक न्याय है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी छुरा घोंप कर उस संविधान के प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। कांग्रेस ने बाबा साहेब को अपमानित किया, उनके विचारों को खत्म करना चाहा। सलमान खान की एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। सुपरस्टार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। पिछले कुछ महीने से मामला थोड़ा शांत था, लेकिन एक बार फिर उन्हें जान का खतरा है। मुंबई के वर्ली वाले ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें धमकी दी है। दरअसल सलमान को घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही सलमान की गाड़ी को बम से उड़ा देने की धमकी भी मिली है। फिलहाल वर्ली पुलिस स्टेशन में धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक सलमान खान को यह धमकी रविवार सुबह यानी 13 अप्रैल को आई थी। सुबह 6 से 7 बजे के करीब व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए ये धमकी मिली थी। दरअसल ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान के नाम पर यह छठी धमकी है। दरअसल सलमान खान के पीछे लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई पड़ा हुआ है। कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी की गई थी। वहीं सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर बुरी तरह से टूट गए थे। हालांकि अब एक बार फिर उन्हें घर में घुसकर मारने की धमकी मिली है। साथ ही गाड़ी को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के वक्त धमकियों को लेकर खुलकर बात की थी। वो कहते दिखे थे कि भगवान अल्लाह सब कुछ उन पर ही है, जितनी उम्र लिखी हुई है उतनी ही लिखी है। हालांकि वो अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं। यही वजह है कि इस बार ईद पर उन्होंने जब बालकनी में आकर लोगों को बधाई दी तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ दिखे। दरअसल 3 महीने पहले ही बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया गया था। वहीं फिल्म की शूटिंग हो, इवेंट हो या फिर कुछ और, सलमान खान तगड़ी सुरक्षा के बीच ही हर इवेंट में पहुंचते हैं। दरअसल सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी नहीं मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से
लाइव थ्रेट्स मिलते रहे हैं, जिसे देखते हुए सुपरस्टार को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। वहीं घर को भी बुलेट प्रूफ करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को गाली देने के मामले में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बीजेपी के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने दर्ज कराई है। इकबाल ने पुलिस से कन्हैया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इकबाल ने कहा कि एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने PM मोदी और RSS के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें आतंकवादी करार दिया। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में चुप रहेंगे या इन देशद्रोहियों को काबू में रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। हमने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है। हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। कन्हैया कुमार इस समय कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI के प्रभारी हैं और नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए बिहार में अभियान चला रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार में नौकरी दो पलायन करो पदयात्रा की थी। 26 दिनों की इस यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के कई जिलों का दौरा किया था। कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा 11 अप्रैल को समाप्त हुई थी। इस यात्रा के समापन पर कन्हैया ने CM आवास के घेराव का प्लान बनाया था, लेकिन उनका ये प्लान सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस दौरान पटना की सड़कों पर काफी बवाल हुआ। कन्हैया समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए थे।